चलिए अब आगे चलते हैं और उस मुद्दे की बात जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, और वो मुद्दा है कौन सा? जुबैर की बेल प्ली का। जो बेल मिल गई जुबैर को आज, बड़ा खतरनाक मामला है। किस किस को लग रहा था कि बेल मिलेगी, और वो कौन लोग हैं जिनको लग रहा था बेल नहीं मिलेगी? जिनको लग रहा था कि बेल मिलेगी वो यस लिखें, जिनको लग रहा था नहीं मिलेगी वो नो लिखें, और ईमानदारी से लिखना है ना। उस समय जब लग रहा था आपको, कल तक आपको क्या लग रहा था वो लिखिएगा। कितने सीधे लोग हो आप लोग, बहुत ही सीधे सज्जन लोग हो यार आप लोग, जो नो लिख रहे हैं। जो यस लिख रहे हैं वो तो खेले खाए हैं हमारी तरह, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नो लिख रहे हैं बेचारे बहुत ही सीधे हैं। संभवतः इतना सब कुछ बताने के बाद, इतना सब कुछ समझाने के बाद भी शायद अभी भी वो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे कि इस देश के अंदर किस कदर षड्यंत्र चलते हैं। लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, और इसीलिए हम आपके लिए लाइव लेकर आते हैं ताकि आप इन षड्यंत्रों को समझें। और बेल जो है वो प्री डिसाइडेड थी साहब, ये सब तो बाकी नाटक नौटंकी थी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आइए, राजगोपाल जी बता रहे हैं, ब्रेकिंग, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ऑर्डर्स कोर्ट स्टाफ टू क्विकली टाइप ओनली द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर सो दैट इट कैन बी साइंड क्विकली। मोहम्मद जुबैर इज टू बी रिलीज्ड बिफोर 6 PM टुडे। ओफो, 3 बजे ही बता दिया था इन्होंने, 3 बजे ही बता दिया था, ठीक है ना साहब। और ये सूचना, ये अफवाह, इस प्रकार की सुगबुगाहट जो है, ये सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गई थी कि साहब ऑर्डर टाइप हो गया, सिर्फ साइन होने। तो जब ऑर्डर टाइप हो ही गया था तो फिर साइन ही कर देते, इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? यानी जब ऑर्डर आपने डिसाइड कर लिया कि हमको करना है, कब किया आपने? बहस से पहले। प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर है तो फिर बहस की जरूरत क्या थी? बहस क्यों करी? ये सब दिखावा किस लिए? बहस की आवश्यकता ही नहीं थी फिर तो, कोर्ट को सीधे सीधे ऑर्डर दे देना चाहिए था। अगर ये सारी बातें सही हैं, ऐसी सुगबुगाहट जो हमारे पास भी सुबह से आ रही थी, हम भी ट्वीट करने वाले थे, हमने किया नहीं, हमने कहा रहने दो भाई, ठीक है ना। इन्हीं के लॉयर हैं जिन्होंने कहा था साहब वो लीक हो गई, वो वही बैनर्जी, क्या नाम था उनका, है ना, जो कहते ये बात पहले से ही लीक हो गई साहब कि फलां वो अरेस्ट हो रहा, फलां को बेल नहीं मिलेगी, फलां का डिकान का ये होगा। आज भी तो पहले से ही बाहर आ गई बात, आज क्यों नहीं आप टीवी पर आए कि ये बात तो सुबह से बाहर आ गई कि बेल मिलेगी, ऑर्डर टाइप्ड है ऑलरेडी, इस पर साइन होने बाकी है, फिर आज क्यों नहीं है? आज वो जो प्रेशर आपने तब बनाया था कि जज के ऊपर प्रेशर बना लो, आज क्यों नहीं बनाया आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर प्रेशर? आज भी बनाना चाहिए था आपको। आज क्यों नहीं निकले सारे के सारे? प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर, बिना बहस सुने हुए ऑर्डर टाइप हो जाना, तमाम सारे लोग जैसा बता रहे हैं। जहां तक राजगोपाल जी की बात है तो ये असिस्टेंट एडिटर है ना, ठीक है, तो ये भी पत्रकार है, बड़े पत्रकार हैं, खबर लेकर आए, सोच समझ के लाए होंगे, सोर्सेज होंगे इनके पास, ठीक है ना। तो प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर था सर, जब नुपुर शर्मा के फेवर में फैसला आया तब भी समझ गए थे कि जुबैर के लिए। स्वप्निल वानी जी, चलिए साहब अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। ऑर्डर तो था, हुआ क्या? फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत करें रिहा। अरे गजब, सभी केस दिल्ली होंगे ट्रांसफर। अरे गजब, तुरंत रिहा करो, तुरंत, इस शब्द पे ध्यान दो, इमीडिएटली, अभी जल्दी लेके जाओ ऑर्डर। ऐसा ना हो कि आज रात को बच्चा कहीं रह जाए, जेल में ना रह जाए। इतनी जल्दी सर, ऐसी बड़बड़ाहट। वो कौन थी चितले, क्या नाम था उसका, 40 दिन जेल में पड़ी रही, वो कहती रह गई कि मैंने किसी का नाम नहीं लिखा इसमें। यहां तो फर्जी फैक्ट चेक हुए हैं साहब, बच्चों की फोटो लगाकर बाकायदा उसकी रेप की धमकियां दिलवाई गई हैं, नोटिस बोर्ड पे लगा कर। पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, पॉक्सो एक्ट में सर जमानत नहीं मिलती है, 6-6 महीने तक आदमी अंदर रहता है। ऐसी जल्दी, खट से, तुरंत, केत की चितले यस, इतनी जल्दी पॉक्सो एक्ट में? हमने तो नहीं देखा सर, मैं तो हैरान हूं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात पूछता हूं, यदि आपके खिलाफ में 6-6 FIR हो, पॉक्सो एक्ट भी लगाओ,
और आपके खिलाफ में दंगा भड़काने की, फर्जी फैक्ट चेक करने की, मॉफ्ड इमेजेस डालने की, दूसरों के बच्चों के फोटो डालने की, डिटेल्स डालने की, फर्जी न्यूज़ डालने की, सारी तमाम सारी खबरें हों, एफआईआर हो, तो क्या आपको जमानत मिल जाएगी? क्या एक कोर्ट आपके लिए ऐसे बैठेगी जैसे यहां बैठी है कि तुरंत जमानत दो? सर आप कितना भी बड़ा वकील कर लेना, कितने भी पैसे दे देना, नंबर पे ही नहीं आएगा केस, और आ गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। जो लोग सोच रहे हैं ना कि पैसे वाला वकील कर लो, कुछ नहीं होता सर पैसे वाले वकील से, कॉन्टैक्ट भी तो चाहिए। वो कॉन्टैक्ट कहाँ से आएंगे? ऐसे थोड़ी छूट जाते हैं जैसे आपने सोच लिया। तो इतना हाई प्रोफाइल केस है साहब। गुरुजी प्री डिटरमिनेंट ऑर्डर है, अटॉर्नी जनरल एंड सीजीआई शुड टेक कॉग्निजेंस। कोई नहीं लेने वाला अंकुर जी, ना कोई लेगा ना कोई बोलेगा, किसी में हिम्मत ही नहीं है। साहब ये स्थिति है। चलिए फटाफट तुरंत जमानत दे दो। तो क्या बस जमानत दे दी, सारे केसेस को दिल्ली बुला लिया? ना 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 ना, एक और चीज हुई है। आइए, बड़ा गजब का काम है साहब, गजब का। मोहम्मद जुबैर की तुरंत रिहाई, यूपी की एसआईटी भंग, सारे केस दिल्ली ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मिली बड़ी राहत। यूपी की एसआईटी भी भंग कर दी साहब। अरे क्यों? इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना अपने को? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन तो होने दो ना जज साहब, इन्वेस्टिगेशन में क्या दिक्कत है? कोई एफआईआर हुई है, सही है गलत है, वो तो उसकी एफआईआर में आ जाएगा। अब क्योंकि एक से ज्यादा एफआईआर है, अब क्योंकि बंदे की पहचान ही नहीं हो पा रही है वो कौन है, हिंदुस्तानी भी है कि नहीं, उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, तब फिर ऐसे में क्या एसआईटी इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? अगर हम एक स्पेशल टीम बना दें, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, है ना, कोई एसटीएफ थोड़ी है, एसआईटी है सर, नॉर्मली बनती है। एसआईटी भंग करने की क्या नौबत आ गई? सारे केस दिल्ली बुला लो। अच्छा दिल्ली आ गए, अब दिल्ली में कहते हैं स्पेशल सेल जो है इसकी जांच करेगा, वो भी करा लो। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बात तो सीधी है। इम्पॉसिबल वोंट इवन गेट अ हियरिंग। बिल्कुल मोहन जी, आपको हियरिंग भी नहीं मिलेगी। सच्चाई यही है कि आपको हियरिंग भी नहीं मिलेगी। तो साहब सवाल ये उठता है, आखिर ये बेल किस लिए दी गई इतनी जल्दी में? कोई प्रेशर था क्या? जर्मनी का कुछ था क्या? सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है, बहुत सारे लोग तो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। हमारे जो जर्मनी में मित्र हैं वो बताते हैं, बोले कि यहाँ से कुछ 1 मिलियन या 10 मिलियन ऐसा कुछ तो ही बताया उन्होंने, यूरोज़ का जो है हिसाब किताब हुआ है कि भाई जुबैर की ज़मानत कराने की किसी तरह से उसकी मदद करो। तो ऐसा वहाँ से शायद पैसा भेजा गया है, वहाँ से किसको मिला कहाँ मिला क्या मालूम। तो ऐसी सुखबुगाहट भी है मार्केट के अंदर। तो ये जर्मनी ने छुड़वाया है क्या? जर्मनी ने इसमें पूरी दम लगाई? बिल्कुल लगाई है। पीछे जर्मनी तो सरकार से बोल रही थी कि इसको छोड़ना चाहिए। तो साहब अब हमारे देश में दूसरे देश हस्तक्षेप करके जमानत दिलवाएंगे? अच्छा, बड़े कमाल की बात है। खैर, तो एसआईटी भी भंग कर दी साहब, जांच मत करो। योगी जी, ना तो आप अपनी एफआईआर करो, आपको एफआईआर से भी रोक दिया गया। योगी जी ना आप जांच करो। चलो अच्छी बात, लेकिन एक बात बताइए, अभी तो ईडी के केसेस भी बाकी हैं। अभी वो जो कंपनी में जो अंटिशंट जो पैसा आ रखा है इधर उधर से, उसमें तो ईडी का केस बनेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ईडी का केस को भी रोक देगी कि नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम नहीं करेगा? अभी तो पुलिस केस है, जनता के द्वारा किए गए। दो चीजें इसमें बड़ी कमाल की हैं। पहली बात, जो एफआईआर है वो आज नहीं हुई, आज इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, विशियस साइकिल है ये, ठीक है ना? तो विशियस साइकिल कैसे हो जाएगी? कोई एफआईआर 2017 की है, कोई 15 की है, कोई 18 की है, कोई 19 की, कोई 20 की है। विशियस साइकिल कैसे हो जाएगी? यदि ये एफआईआर आज फाइल हो रही होती है एक के बाद एक, तब इसको कहा जाता विशियस साइकिल। सर लगता आपने डेट नहीं पढ़ी है ना? तो ये अपने आप में एक बड़े कमाल की बात है। इतनी पुरानी पुरानी एफआईआर हो रही है, उन पुरानी एफआईआर पे अरेस्ट हो रही है। सर कहते हैं कि विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल कैसे हो जाएगा सर? हमको तो समझ में नहीं आया ये बात। इट इज शॉकिंग हाउ मच करप्शन एंड बायस्ड इज देयर इन सुप्रीम कोर्ट। वी आर ओनली लिविंग इन एन इल्यूजन ऑफ इक्वल जस्टिस। अरे भूल जाओ सर माधवी वैष्णव जी, आप क्या बात करती हो? आप दिमाग से निकाल दीजिए। देयर इज नो इक्वल जस्टिस। ऐसा सोचना भी मत आप, ऐसा कभी सपना है
पानी पी लीजिएगा ठंडा, फिर सो जाइएगा। दुनिया झुकती, झुकाने वाला चाहिए। राजेश जी इसमें पैसा भी नहीं, इसमें कॉन्टेक्स्ट और पैसा दोनों काम आएगा, इसमें नहीं काम आएगा खाली पैसा, है ना, क्योंकि ये मामला थोड़ा गजब का है, ठीक है ना। तो चलिए, दया आई सर, कैसे दया आई? मोहम्मद जुबैर को सभी मामलों में मिली अंतरिम जमानत, सभी मामलों में, ठीक है ना। एससी ने कहा अंतहीन समय तक हिरासत में बनाए रखना उचित नहीं। ओ माय गॉड, अंतहीन समय तक, अच्छा कमाल है। मेरा एक मित्र है, 10 साल होने को आ रहे सर उसको जेल में, और आप जानते हैं उसका पाप क्या है? उसका पाप यह है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था, तो उसको 10 साल से सर हाईकोर्ट सुनी नहीं ना केस को, सजा पूरी हो गई जितनी लगी थी। अब हाईकोर्ट अगर उसको बरी कर भी देगा तो उसके तो खत्म हो गई, उसके तो लाइफ खत्म हो गई। तो ये स्थिति है साहब। हम नहीं कहते केस क्या था क्या नहीं था, दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन आप केस सुनोगे तो सही, हर बार लौटा दिया जाता। और आप यहां कितने, बस 20 दिन, कितने दिन हुए इनको, इतने से दिनों में इतना हड़कम मच गया। केत की चितले जो है 40 दिन तक जेल में रही, कोई पूछने वाला नहीं मिला। कितने सारे केसेस हैं सर, कितने केसेस मैं आपको बताऊं, मेरे पास नंबर ऑफ केसेस हैं जहां नहीं अभी टाइम नहीं हुआ। ये कौन सी बात हुई, टाइम नहीं हुआ? नहीं अभी टाइम नहीं, मतलब अभी इसकी ढंग से रगड़ के ऐसी मारी नहीं, अभी इसको और जेल में रहने दो। टाइम नहीं हुआ क्या बोल देते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो, नहीं तो हम रिजेक्ट कर देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, डर के मारे वकील वापस लेता है। ऐसी दादागिरी, ये तो हाई कोर्ट में होता है सर, सुप्रीम कोर्ट की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम हाई कोर्ट पे टिके हुए, हम हाई कोर्ट से ऊपर ही नहीं जा पा रहे। 10-10 साल सर आदमी अंदर पड़ा था, 10-10 साल सुनवाई पे नहीं आता केस। ऐसा तक हमने देखा, ऐसे हजारों केस ऐसे हैं सर, एक आध नहीं, कि धारा जो लगी है उसकी सजा मान लो उसको 5 साल है मैक्सिमम सजा, 10 साल से वो जेल में ही है, क्योंकि साहब सुनवाई पे नहीं आया केस। वो तो अपनी सजा भी पूरी कर चुका सर, मैक्सिमम सजा भी पूरी कर चुका, उससे भी डबल पूरी कर चुका। वहां किसी को दर्द नहीं होता, वहां नहीं खुलती 2-2 बजे कोर्ट, वहां नहीं इतनी जल्दी होती कि आज के आज ही छोड़ो इसको, तुरंत रिहा करो। सर वहां पे भी बोलो ना आप उन सबको छोड़ने के लिए, इधर ही क्यों? ये बात तो समझ में नहीं आती, इतनी जल्दी सर। सभी मामलों में एक साथ, आपने कभी ऐसा देखा है कि सभी मामलों में एक साथ जमानत मिल गई हो? एक एक में मिलती है इंडिविजुअल, नहीं वो केस अलग है, ये केस अलग है। कितने सारे केस ऐसे हैं, फलां में जमानत मिली, अरे ज्यादा दूर मत जाइए, क्या था इसका नाम, आजम खान, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन अभी बाहर नहीं आ पाएंगे, अभी और केस बाकी हैं। फिर वो केस हाई कोर्ट जाता था, फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट जाता था, फिर पता चलता था एक और में जमानत मिल गई, लेकिन अभी बाहर नहीं आ पाएंगे, 17 केस अभी और बाकी हैं। तो आजम खान की भी 17 केस क्लब करने चाहिए थे, एक बार में जमानत देनी। तो आजम खान से कौन सी ऐसी दुश्मनी थी भाई, मोहम्मद जुबैर से ऐसा कौन सा लगाव था? बात हमको समझ में नहीं आई सर, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, पर मुझे समझ में नहीं आई। आप लोगों को आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सुनील जी, व्हाट लेफ्ट फॉर हिंदूज फॉर गेटिंग जस्टिस? सुनील वर्मा जी पूछिए मत, बहुत बुरी स्थिति है हिंदुओं की, है ना। मुझे इसलिए सारी FIR नहीं की जाती, कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, जस्टिस बहुत लूप होल्स डू एग्जिस्ट। वाई कांट प्रेसिडेंट समन CGI फॉर इंटरवेंशन? नहीं सर, स्वायत्त संस्था है ना, इसलिए अंतहीन जेल में नहीं रख सकते। और कर्नल पुरोहित को 9 साल जेल में थे। बिल्कुल सर बिल्कुल, मतलब फिर वहां पर अंतहीन नहीं होता है, वहां कोई अंतहीन नहीं है, यहां अंतहीन हो जाता। अरे साहब अंतहीन, कमाल है साहब, गजब है। खैर अब तो जमानत दे दी, अब क्या करोगे? आइए और आगे देखें। मोहम्मद जुबैर को ट्वीट के मिलते थे पैसे, जितना भड़काऊ पोस्ट उतने ज्यादा पैसे। जुबैर ने उत्तर प्रदेश पुलिस से ये कबूला है, पुलिस के सामने ये कबूला है कि 2 करोड़ रुपए उसको ट्वीट के मिलते थे। 2 करोड़ रुपए, जितना जहरीला ट्वीट लिखेगा, जितना भड़काऊ ट्वीट लिखेगा, उतने ज्यादा पैसे होते थे। 2-2 करोड़ रुपए ट्वीट के मिले सर, कैन यू बिलीव दैट? आप सोचिए जरा,
यूपी सरकार बोली ट्वीट के बदले मिलते थे पैसे। इस मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मोहम्मद जुबैर को भड़काऊ ट्वीट के बदले पैसे मिलते थे। सरकार ने भी दावा किया कि पोस्ट या ट्वीट जितना भड़काऊ होता था उतने ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं। ठीक है ना। जुबैर ने कबूली पैसे वाली बात। कभी उसे एक ट्वीट के बदले 12 लाख मिलते थे तो कभी अन्य एक ट्वीट के बदले उसे 2 करोड़ से ज्यादा मिले हैं। बताइए, सिंगल ट्वीट सर, सिंगल ट्वीट 12 लाख, 2 करोड़ से ज्यादा। क्या गजब है यार। देश के साथ गद्दारी करने में जो पैसा है सर, वो राष्ट्रभक्ति में कहां है पैसा? है तो ठन गोपाल घूमते रहो, है ना। ये स्थिति है। कमाल है भाई जुबैर, कमाल है। और कमाल है एंटी नेशनल्स। अब मुझे समझ में आया आदमी एंटी नेशनल और कम्युनिस्ट क्यों बनता है। सेक्स है, शराब है, लड़कियां हैं, पैसा है, प्रोटेक्शन है। उस अम्ब्रेला का आपको प्रोटेक्शन मिल जाता, हम आपको छुड़ा लाएंगे कहीं से भी। मेरे ऊपर भी जब एक जगह एक ऐसा केस हुआ तो हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट, बोले नितिन बाबू क्या सोचे, अभी भी मौका है, सोच लो, पाला बदल लो, हमारे साथ में रहोगे तो मजे करोगे, ऐश करोगे, उधर से कुछ नहीं होगा। विशेष साइकिल जुडिशरी के कहते हैं लाइव, देन सेज अ कर्स एंड होप मोदी जी विल विन इट, यू नेवर नो सर, व्हाट शुड हिंदूज डू नाउ फॉर जस्टिस। क्या करेंगे सर, चुपचाप बैठिए, इकोसिस्टम है, आपको जस्टिस मिलेगा ही नहीं। आपका नंबर आएगा तो बात खत्म, दूसरे का नंबर है तो तुरंत अभी छोड़ो, इसी वक्त छोड़ो, और 6 बजे से पहले पहुंचना चाहिए। आज वो बंदा बाहर होना चाहिए। तो 2 करोड़ रुपए तक लेने की उसने बात को बोली है सर, 12 लाख से 2 करोड़ पैसे लेकर ट्वीट। अब आप मजे की बात देखिए, आपने सारे जो है मैटर को क्लब कर दिया, अच्छी बात है। मैटर कौन कौन से? एक मैटर है बच्चे को रेप की थ्रेट्स दिलवाने का, वो है पॉक्सो एक्ट में। दूसरा केस है वो है डुबियस न्यूज, फर्जी न्यूज का। तीसरा केस है देश में दंगा भड़काने का, धारा 153 का। मुझे समझ में नहीं आ रही, ये इतने सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ केसेस को एक साथ क्लब कर सकते हैं क्या? बड़ी अजीब बात है, लेकिन किया गया साहब। और तुरंत जमानत दो, पहले से ही सब बना बनाया, बस नाम डालना है मोहम्मद जुबैर का ऊपर, नीचे साइन करने, काम खत्म हो गया। ये सही काम है। इतना फास्ट आपने कभी जुडिशरी को काम करते देखा क्या? कितने लोगों के मुकदमे हुए हैं, हाथ उठाओ और बता दो कि क्या आपने कभी इतना फास्ट काम जुडिशरी को करते देखा है? लोअर लेवल से लेके, लोअर लेवल में तो आपकी पहुंच है, कभी वहां देखा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लेके सीजेएम तक देखा है, एडीजे से लेके डीजे तक देखा है, हाई कोर्ट में कभी देखा है, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा फास्ट काम? गजब साहब। मैं तो खुशी के मारे मर जाऊंगा कि भारत ने इतनी तरक्की कर ली। चलिए साहब और देखें, सुप्रीम कोर्ट ने दी ऑल्ट न्यूज के फाउंडर को बेल। कोर्ट ने कहा पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते, मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करें। जुबैर पर 7 मुकदमे दर्ज, यूपी के गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, हाथरस और मुजफ्फरनगर में 6 एफआईआर। 27 जून को दिल्ली में पुलिस ने एक एफआईआर को लेकर जुबैर को अरेस्ट किया था। ठीक है साहब, तो क्या पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते, लेकिन ये तो बोलते हैं आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। इनका तो खुद का ट्वीट ही कि मैं जर्नलिस्ट हूं ही नहीं, है ना। ये फैक्ट चेकिंग नहीं करते हैं, फैक्ट चेकर हैं। ये बात भी आज कोर्ट में कही गई, इसका भी मुद्दा उठाया गया, लेकिन कुछ नहीं साहब, पहले से ही डिसाइडेड था क्या करना है। बोलते विशेष साइकिल है, कमाल है साहब। तो लिखने से नहीं रोका जा सकता पत्रकार को। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है, ठीक है। तो पत्रकार तो और भी बहुत सारे जेल में बंद हैं, और भी बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हुई है, उनको कैसे रोका जा रहा लिखने से? इनको रोका नहीं जा सकता, बाकियों को रोका जा सकता है। मतलब ये ट्वीट करते रहेंगे, सीधी बात ये है, ट्वीट इनके बंद नहीं होंगे। अगर आप सोच रहे ट्वीट बंद हो जाएंगे तो वो जहरीले ट्वीट चलते रहेंगे, 2-2 करोड़ रुपए ट्वीट के कमाते रहेंगे। अब तो रेट और बढ़ जाएगा, जेल होकर आए हैं, अब तो कुख्यात हो गए ना,
इसलिए अब रेट और बढ़ जाएगा। तो बधाई हो। वन मोर हिंदू बीइंग ट्रेटर। विष्णु जी, हाँ विष्णु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रणाम, धन्यवाद नितिन जी। यदि यूके से कोई सेवा हो तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। अवश्य भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खैर, अब वो कह रहा है कि मैं पत्रकार नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, हमको पता है तुम पत्रकार हो। कहता नहीं नहीं साहब, मैं तो फैक्ट चेकर हूं। नहीं नहीं, हमको पता तुम फैक्ट चेकिंग करते हो, तुम पत्रकार ही हो, मानो कि तुम पत्रकार हो। वो कहता नहीं मैं पत्रकार नहीं, मैंने तुम पत्रकार हो। ला बेल दे दी तुमको, हटाओ। कमाल है साहब, अजब गजब है। अब कोलोजियम खत्म करने का टाइम आ गया। सारे कांग्रेसी वामपंथी जज बने हैं। नहीं अभी नहीं, अभी अब क्यों खत्म करेंगे स्वप्निल जी, अब नहीं, अब आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा ना अब आवश्यकता नहीं, मतलब अब जरूरत नहीं है, अब नहीं बदलेंगे, अब तो कॉलेज में ही रहेगा। सरकार जी आ रही हैं, लेट देम फेस हीट नाउ। सही बात है, देखते हैं क्या होता है। तो साहब बोल दिए कि साहब जो है लिखने से नहीं रोक सकते। क्या लिखने से नहीं रोक सकते? मोहम्मद जुबैर को राहत दे बोला सुप्रीम कोर्ट, ट्वीट करने से कैसे रोक दें? लगातार हिरासत में नहीं रख सकते, ट्वीट करने से कैसे रोक दें? कितना नुकसान हो जाएगा बच्चे का, समझो आप। 12 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का नुकसान है। ऐसे कैसे हो जाएगा? 2 करोड़ से ज़्यादा, सॉरी 2 करोड़ तक नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है। कैसे नुकसान करवा दें किसी का? ऐसे नुकसान थोड़ी कराना चाहिए किसी, गलत बात है। तो ट्वीट करने से नहीं रोक सकते। अच्छा, इन सारे शब्दों को ध्यान रखिएगा, अभी अपन इसको पूरा रिव्यू लेंगे, क्या क्या इन्होंने कहा। चलो साहब, कोई नहीं। मोहम्मद जुबैर को एससी से मिली अंतरिम जमानत, लेकिन लगा दी गई ये पाबंदी। क्या पाबंदी लगा दी गई? जुबैर को ट्वीट करने पर कोर्ट ने लगाई रोक। नहीं, ये न्यूज़ सही नहीं है ना, ये न्यूज़ सही नहीं है। आप इस न्यूज़ के झोल में मत फंसिएगा। जुबैर को जो ट्वीट करने पर रोक लगाई है वो कोर्ट से संबंधित मामले पर नहीं करोगे। कोर्ट में क्या हुआ, मुझे क्या कहा, इस केस में क्या हो रहा है, इस पर ट्वीट नहीं करोगे। इसके अलावा सारे ट्वीट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक के बाद एक हजारों ऐसे केस बता दूं जहां जमानत मिलती इसी कंडीशन पर है कि अब आप अपने अकाउंट से कुछ नहीं करोगे, डॉट भी नहीं लगाओगे। लगाया तो हम जमानत कैंसिल कर देंगे। लिटरली ये होता है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, हिंदुस्तानी भाऊ का केस देख लीजिए। तमाम सारे और लोग हैं जो यूट्यूब पे थे, वो जो प्लेटफॉर्म चेंज हो गए ना लोगों के, इसीलिए हो जाते हैं। जमानत के टाइम पर यही कंडीशन रखवाई जाती है, अब तुम अपने यूट्यूब चैनल से कुछ नहीं करोगे, अपना चैनल डिलीट करो, ठीक है ना। तो ये प्री कंडीशन होती है कि ये तो मानना ही है, इसके बाद अपन बात करेंगे। तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं साहब, इनके लिए स्पेशल कंडीशन क्यों? इनको भी यही कंडीशन लगाते कि अपना अकाउंट डिलीट करो तब देंगे। नहीं, आपका अकाउंट भी डिलीट नहीं होगा, अकाउंट भी बरकरार रहेगा और आप ट्वीट भी बाकायदा कर सकते हो, बाकी लोग नहीं कर सकते। लक्ष्मीवीर जी पूछते हैं ऐसी कंडीशन क्यों? दादागिरी है, मन है हमारा मन करेगा हम बोल देंगे डिलीट करो अपना अकाउंट, हमारा मन बोलेगा हम कह देंगे ट्वीट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस केस के संबंध में मत करना। आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे आप बताओ? क्या ताकत है आपके पास? कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहां आप हाथ बांध के खड़े हो, वो माई बाप हैं आपके, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते उनका। ये सच्चाई है। आप कितना भी यहाँ आंदोलित हो लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन कोर्ट में जाओगे ना बाबू, हाथ पीछे बांध के खड़े होगे और यस सर कर रहे होगे। ज़्यादा चूचा पड़ गई तो अंदर चले जाओगे। खाली पैसा नहीं बोलेगा देव जी, बता दिया ना, कॉन्टैक्ट्स बोलेंगे, कॉन्टैक्ट्स। समझिए आप बात को, खाली पैसे का खेल नहीं है सर, यहाँ बहुत बड़ा खेल है ये, है ना, ठीक है। खैर, लोग कमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट शुड इंटरफियर। मैं बड़े हास्यास्पद है सर, आप लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने ना कानून पढ़ा है, ना किताबें पढ़ी, ना सिस्टम पढ़ा है। कुछ तो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट माफ़ी दे सकता है, सज़ा नहीं दे सकता किसी को। सज़ा सिर्फ कोर्ट दे सकता है, ठीक है ना, इसको समझिए। कोर्ट ने अगर सज़ा दे दी होती तो प्रेसिडेंट माफ़ी दे सकता है, सज़ा नहीं दे सकता। सज़ा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है, ठीक है, क्लियर है।
आप अपना पूरा ख्याल कार्यकाल में 2 करोड़ अर्न नहीं करोगे। बिल्कुल धीरज जी, बिल्कुल सही बात है। पूरी जिंदगी हमारी निकल जाएगी, 2 करोड़ नहीं कमा पाएंगे। यहां एक ट्वीट में 2 करोड़ मिल रहा, भाई ये उनका इकोसिस्टम है, ये जलवा उनके इकोसिस्टम का। क्या करोगे आप? चलिए आगे चलें और आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। मोहम्मद जुबैर को 24 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही दिया था रिहाई का आदेश। रिहा हो गए साहब, छुट्टी, फोटो वोटो डल गई सोशल मीडिया पर कि मैं फ्री हो गया, आज़ाद हूं। रिहा हो गए साहब, छूट भी गए। आप ये मत सोचना कि बाकियों की तरह जैसा उसके साथ हुआ था ना, अर्नब के साथ में, कि वो पहुंचा ही नहीं साहब कोर्ट का ऑर्डर, हाँ अभी तो 1 दिन और रहो जेल में। ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ तो अर्नब जेल में रह सकता है, इनके साथ में प्रॉब्लम भाई ना। कमाल है, गजब है सर, गजब। आइए, ये छूट गया भैया हमारे तिहाड़ी जूसुअर भैया। ये जो पीछे जो वकील है ना, इसको पहचानिए। ये वही है जो उस दिन चिल्ला रहा था कि अंदर की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बाहर कैसे जा रही हैं। आज नहीं बोला। मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल में रहने के निकल गए हैं। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज लखनऊ यूपी में उनके खिलाफ चलो साहब, छुट्टी हो गई, घर जा रहे हैं। और मना भी कर दिया, अब आप कुछ नहीं करोगे। देखिए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जब भी एफआईआर करनी है, एफआईआर करा के डाल दीजिए। इसमें मत पड़िए कि अभी अरेस्ट कराना है, जल्दीबाजी मत पड़िए। अब मेरा निवेदन उन लोगों से जिन्होंने दूसरी जगहों पर एफआईआर करा रखी होगी, अगर यदि आपके नज़र में ऐसी कोई एफआईआर जो आपने करा रखी, जो कहीं और है, असम में है, इधर है, उधर है, महाराष्ट्र में, उसमें अभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। 7 मामलों को क्लब किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इनको अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पे किया भी जाएगा, ठीक है ना। तो तब ये काम आएगा। अब सवाल ये है, अब ज़रा उसकी बात कर लें कि क्या क्या यहाँ कहा गया। किसी को जो है हम जेल में नहीं रख सकते। अच्छा, बड़ा कष्ट है। तुरंत सुनवाई की गई। नूपुर शर्मा वाले केस में क्या हुआ? बोले इन कागजों में से मुझे बदबू आ रही है? बोले घमंड की बू आ रही है। अरे हमने तो खूब सूंघे, हमको कभी बू नहीं आई, ना घमंड की ना किसी चीज की, लेकिन उनको आ रही थी। बोले इस पिटीशन में से घमंड की बू आ रही है। ज्ञान पेल दिया साहब। नूपुर शर्मा को क्या बोले थे? बोले इसके कारण पूरे देश में अराजकता फैली। यहां क्या बोले? बोले नहीं नहीं नहीं, अकारण किसी को नहीं रख सकते, बिना कारण किसी को जेल में नहीं रख सकते। बिना कारण? इतना बड़ा कारण है। या नहीं बोले कि इसके ट्वीट से, इसके फर्जी ट्वीट से देश में अराजकता, जबकि इसके ट्वीट के बाद में दंगे हुए सर। एक फैक्ट चेक इन्होंने जो फर्जी फैक्ट चेक किया, उसके बाद दंगे हुए, पुलिस ने वो रिपोर्ट फाइल करी है कि इसके फर्जी फैक्ट चेक के बाद रिपोर्ट जो है दंगे हुए। लेकिन नहीं साहब, नूपुर शर्मा ने ऐसा कह दिया, उसने तो कुछ भी नहीं कहा था, वो भी फर्जी फैक्ट चेक था। उसके बाद ही लोगों की हत्या हुई है। तो असल में जो लोगों की हत्या हुई है वो भी जुबैर के चक्कर में ही हुई है। लेकिन जुबैर को छोड़ो, नूपुर शर्मा ने साहब गलत किया है। नूपुर शर्मा अरेस्ट क्यों नहीं हुई, ये पूछा जा रहा है। यहां कहा जा रहा है जबरदस्ती अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि पावर टू अरेस्ट और एक्चुअली अरेस्ट करने में फर्क रखना चाहिए। आपके पास पावर है अरेस्ट करने की, लेकिन बहुत गिने चुने मामलों में ही अरेस्ट किया जाना चाहिए। कमाल है साहब, अनटिल अनलेस इट इज वेरी नेसेसरी। जल्दी बदल गए साहब। सवाल सिर्फ हम नहीं उठा रहे सर, सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। आइए एक एक करके जरा देख लें। सभी मामलों में जमानत दी। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, उनके किसी भी फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन आइए सिर्फ जानकारी के लिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब नूपुर शर्मा की याचिका गई और मोहम्मद जुबैर की याचिका गई, तो सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा पर क्या टिप्पणियां हुई और मोहम्मद जुबैर पर क्या टिप्पणियां।
सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर कहा कि इस तरह के बयान देने की आखिर क्या जरूरत थी। मोहम्मद जुबैर को लेकर कहा कि किसी पत्रकार को हम लिखने या ट्वीट करने से थोड़ी ना रोक सकते हैं। नुपुर शर्मा पर कहा कि जो बयान दिए गए वो भड़काने वाले थे। मोहम्मद जुबैर पर कहा कि विरोधी उसके फ्री स्पीच के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। नुपुर शर्मा पर कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। मोहम्मद जुबैर को लेकर कहा कि पुलिस के द्वारा प्रमाण को साबित करने का यह विषय है। नुपुर शर्मा पर कहा कि उसकी याचिका में अहंकार की बू आती है। मोहम्मद जुबैर को लेकर कहा कि लगातार हिरासत में रखना यह उचित नहीं है। नुपुर शर्मा पर कहा कि यह बयान जो दिया गया सस्ती लोकप्रियता या एजेंडे के तहत था, इसमें उसके अहंकारी चरित्र को दर्शाता है। जुबैर को लेकर कहा कि उसकी जवाबदेही जो है वो कानून के दायरे में की जाएगी। नुपुर शर्मा पर कहा कि उदयपुर में जो कुछ हुआ था उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। जुबैर पर कहा कि उसे स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित रहने का कोई मतलब नहीं बनता, उसे रिहा किया जाए, सभी मामलों में किया जाए। नुपुर पर कहा कि नेशनल टीवी पर जाकर माफी मांगी। जुबैर को कहा हम आपको ट्वीट करने से रोक नहीं सकते हैं। ये हमारी टिप्पणी नहीं, ये जो हमने आपको बताया ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और ये इनको ट्वीट से भी नहीं रोका जाएगा। कमाल है साहब, कमाल है। बिल्कुल बैलेंस आउट किया हुआ है। जो कहा वो है, एज इट इज जो कोर्ट में हुआ वो है आपके सामने। वाह रे वाह मेरा देश ट्विटर कुछ दिनों में नहीं सर, एक ट्वीट में है ना 2 करोड़ कमाता और देशभक्त 20,000 के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है, फिर भी सिर्फ गाली खाता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली धीरज जी, यही होता है ना। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, इलीगल भी, देशद्रोह भी, कुछ भी कर सकता सर, कुछ नहीं कर सकते आप। कुछ भी, और हो ही रहा है आपके सामने। यू जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। खैर सिर्फ ये अकेले नहीं है, और भी लोग हैं। आज लोग बोले, खुलकर बोले, और मुझे इस बात की खुशी है कम से कम पत्रकार जमात जो है आज वो डर के बाहर आई है। जो डर है ना इससे बाहर निकल कर आई, और जो उसका काम है वो पहली बार ईमानदारी के साथ उन्होंने किया। दोनों का कंपैरिजन एक बार और। Nupur Sharma, they said, what is her business to make these remarks? On Mohammed Zubair, cannot stop him from tweeting. On Nupur, statements were made to provoke. On Zubair, cannot anticipatorily interdict his free speech. On Nupur Sharma, her petition smacks of arrogance. On Mohammed Zubair, subject of a fairly sustained probe by the police. On Nupur Sharma, single-handedly responsible for what has happened in the country. On Mohammed Zubair, his continued detention is not justified. On Nupur Sharma, responsible for even the Udaipur killing. On Mohammed Zubair, no reason for deprivation of his liberty to persist. On Nupur Sharma, remarks show obstinate, arrogant character. On Mohammed Zubair, he will be answerable as per the law. On Nupur Sharma, she should apologize on national TV. On Mohammed Zubair, cannot say that he will not and must not tweet again. We've just put down for you what the Supreme Court has said. तो ये सर एकदम क्लियर कट जो कोर्ट के अंदर हुआ वो आपके सामने है। जो कोर्ट के कमेंट्स हैं वो रखें, किसी ने अपनी तरफ से कोई उसमें जोड़ा नहीं है, लाग लपेट नहीं है, कोई मिर्च मसाला नहीं लगा है, एज इट इज़ है सर। क्लियर, ये आपके सामने है। कीपिंग क्वाइट फॉर सो लॉन्ग हैव एम्पावर्ड इविल, checkmated from all corners. If we all raise our voice together, we can still bring change. रॉबिन जी, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट इज योर्स बट सिस्टम बिलोंग्स टू देम। हाँ राजवीर, इसको तो आप हमेशा, ये डायलॉग जो है ना सर, ये डायलॉग मेरा पसंदीदा डायलॉग था, और ये मैं हमेशा से बोलता था। इसी अपन अपने चैनल पे बोलते थे ना कि आपने एक आदमी बदला, सिस्टम उन्हीं का है, सिस्टम उन्हीं का है। तो जब उस डायलॉग को मैंने सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं ही बोल रहा हूँ उस डायलॉग को। वाकई में सच्चाई तो यही है। बड़ा बुरा लगता है देखकर सर, बड़ी विचित्र स्थिति है। प्रणाम सर, उपाय क्या है? देवव्रत जी, कोई उपाय नहीं। उपाय सिर्फ ये है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा सकते हैं, हम सड़क पर उठा सकते हैं, हम अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमको ये कहना चाहिए कि जो है ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए,
पुनः गिरफ्तार किया जाए। हालांकि अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालांकि हम लोग से भी चूक हुई है कहीं ना कहीं। आज हमको सुबह से प्रेशर बनाना चाहिए, बल्कि कल से बनाना चाहिए था कि इसको बेल ना मिले। तो ये प्रेशर हमको क्रिएट करने चाहिए थे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इसका बेनिफिट आपको जो है नुपुर शर्मा वाले केस में अब मिलेगा। अब अगर आपने प्रेशर बना लिया तो नुपुर शर्मा वाले केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ अगर आप प्रेशर बना गए तो वहाँ पर भी इनको सारे केसेस को क्लब करना पड़ेगा, वहाँ पर भी इनको जमानत देनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आपको कंसोल करेंगे। अब आप भड़क गए हो ना, तब आपको भी थोड़ा सा लीप अप होती होगी भाई, थोड़ा सा कभी बैलेंस आउट तो दिखना चाहिए ना, बैलेंसिंग एक्ट तो दिखेगा ना कहीं ना कहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तरफा दिखेगा कि लेफ्टिस्ट है इनके तो कोर्ट पूरी, ऐसा वाला मैटर चला जाएगा इंटरनेशनल एरिना में, उसको भी तो बचाना है। खैर चलिए साहब, तो ये स्थिति है साहब। कुल मिलाकर किसी और के लिए एक तरफ से कानून होगा, दूसरे के लिए दूसरी तरफ से होगा। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani,